हेलो फ्रेंड्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। पिछले वीडियो में हमने पेजिंग को डिस्कस किया था, उसकी थोड़ी हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें दो फंक्शन, एक मेरा मेन फंक्शन है और एक मेरा फंक्शन वन है। अब मेन फंक्शन का जो साइज है वो लेट्स से मान लीजिए 10 KB है और जो फंक्शन वन का साइज है वो मेरा 5 KB है। अब अगर मैं पेजिंग स्कीम यूज़ करूँगा तो लेट्स से मेरे पास ये सेकेंडरी मेमोरी है और यहाँ पर मैंने इसे पेजेस में डिवाइड किया। हर पेज का साइज 12 KB है। ये कंसीडर करके हम चल रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। अब पेजेस की क्या डेफिनेशन है कि पेजेस को हम जो सेकेंडरी मेमोरी में पेज बनाते हैं उन्हें इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि ये 10 KB का मेन फंक्शन है और ये 5 KB का मेन फंक्शन है तो यहाँ पर इस पेज में 10 KB का मेन फंक्शन पूरा आ जाएगा प्लस हमारा 2 KB का फंक्शन एफ आएगा, है ना। और फिर यहाँ पर 3 KB का एक्स्ट्रा जो फंक्शन है वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। ओके, तो अब मान लीजिए जब मैं इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूँगा और मैं कॉल करूँगा फंक्शन फन को, तो फिर आप मुझे बताइए कि मुझे फंक्शन फन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने पेजेस को मेन मेमोरी में लेकर आना पड़ेगा। 2 पेजेस को मेन मेमोरी में लेकर आना पड़ेगा क्योंकि वो जो फन फंक्शन है वो 2 पेजेस के अंदर डिवाइडेड है ना। तो यही एक जो डिसएडवांटेज है, तो यही जो एक कह सकते हैं काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है, उसे सेगमेंटेशन में रिमूव किया गया। अब इसे रिमूव करने के चक्कर में सेगमेंटेशन में भी कई डिसएडवांटेज आए, वो भी हम देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सेगमेंटेशन इम्प्लीमेंट करता हूँ इन प्लेस ऑफ पेजिंग, तो सेगमेंटेशन क्या करता है? सेगमेंटेशन जो पेजेस होते हैं, मतलब सेगमेंटेशन के अंदर हम उन्हें सेगमेंट कहते हैं, उन्हें यूजर के बिहाफ पर डिवाइड करता है। जैसे मेरा जो मेन फंक्शन है वो 10 KB का है तो वो एक सेकेंडरी मेमोरी में 10 KB की जगह बनाकर इस मेन फंक्शन को रख देगा। अगर मेरा जो फंक्शन है वो 5 KB का है तो फिर मेरी मेमोरी में 5 KB की जगह बनेगी और वहां पर फंक्शन वन रखा जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो सेगमेंटेशन है वो काम करता है। तो आपको पेजिंग और सेगमेंटेशन का अंतर समझ में आ गया होगा। पेजिंग यूजर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता है, वो इक्वल साइज में पेजेस को डिवाइड करता है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि कुछ फंक्शन जो कि पूरे एक पेज में आ सकते हैं उन्हें वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में ले जाए, जिससे जब हम उन्हें एग्जीक्यूट करें तो हमें मेन मेमोरी में ज़्यादा पेजेस को लेकर आना पड़े। जबकि सेगमेंटेशन क्या करता है, वो हर एक यूजर व्यू के हिसाब से सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड करता है। A process is divided into segment. The chunk that a program is divided into which are not necessarily all of the exact size are called segment. मतलब जितने भी चंक्स, मतलब जितने भी सेगमेंट में हम डिवाइड कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी सेम साइज में हो। सेगमेंटेशन गिव द यूजर व्यू ऑफ द प्रोसेस विच पेजिंग डज नॉट प्रोवाइड। तो सेगमेंटेशन यूजर व्यू देता है जो कि पेजिंग नहीं देता है। अब सेगमेंट टेबल, अब जैसे वहां पर पेज टेबल ये बताता है कि कौन सा पेज किस हिस्से में मिलेगा मेमोरी के, उसी तरीके से हमारे पास सेगमेंट टेबल होती है जहाँ पर सेगमेंट टेबल में हम दो चीजें रखते हैं, बेस एड्रेस और सेगमेंट लिमिट। क्योंकि यहाँ पर सभी सेगमेंट का साइज डिफरेंट हो सकता है तो यहाँ पर हमें लिमिट पता होनी चाहिए और बेस एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इस इमेज में देखिए मेरे पास सेगमेंट 0 है, तो पेज टेबल में सेगमेंट 0 के लिए मैंने बेस एड्रेस रखा है जो कि मुझे ये बताएगा कि ये मेमोरी के किस पार्ट में है ना, ये मेमोरी के किस पार्ट में है, किस पॉइंट से शुरू हुआ है। एंड देन लिमिट, लिमिट मतलब ये उस पॉइंट से शुरू होकर कितनी लिमिट तक गया है। जैसे सेगमेंट 0 के लिए बात करें तो बेस एड्रेस इसका क्या है 500 और लिमिट क्या है इसकी 600। तो यानी कि ये सेगमेंट 0 500 से शुरू होकर 1100 तक जितना भी पोर्शन है वो सेगमेंट 0 लेकर बैठा है। उसी तरीके से हम
बाकी सेगमेंट को इस सेगमेंट टेबल में स्टोर करके उन्हें मैप कर सकते हैं कि वो मेन मेमोरी के किस हिस्से में मौजूद है। ठीक है, तो एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू क्या होगा, सेगमेंट नंबर और सेगमेंट ऑफसेट। एडवांटेजेस क्या होंगे सेगमेंटेशन के, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से बचाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस का साइज होगा, मीन्स जो सेगमेंट हम बना रहे हैं वो एग्जैक्टली जितना नीड है उतने ही साइज का सेगमेंट बना रहे हैं, तो हमारा जो मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होगा ऑक्यूपाई किया हुआ, है ना। और सेगमेंट टेबल कंज्यूम लेस स्पेस इन कंपैरिजन टू पेज टेबल इन पेजिंग। और ठीक है, सेगमेंट टेबल लेस स्पेस कंज्यूम करता है। एज अ कंप्लीट मॉड्यूल इज लोडेड ऑल एट वंस, सेगमेंटेशन इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। वही बात कि सेगमेंटेशन में हम पूरा का पूरा फंक्शन एक ही बार में लोड कर सकते हैं, क्योंकि वो यूजर के बिहाफ पर डिवाइड हुआ है, तो ये थोड़ा सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए बेहतर है। द यूजर स्पेसिफाई द सेगमेंट साइज वेयर एज इन पेजिंग द हार्डवेयर डिटरमाइन द पेज साइज। तो सेगमेंट का जो साइज है वो यूजर के द्वारा स्पेसिफाई होता है, जबकि पेज का साइज वो किसी प्रोसेस या यूजर के द्वारा नहीं, वो हार्डवेयर के द्वारा ही डिसाइड किया होता है। सेगमेंटेशन इज अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू सेग्रीगेट डेटा फ्रॉम सिक्योरिटी ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो सेगमेंटेशन फ्लेक्सिबल है देन कंपेयर टू पेजिंग। डिसएडवांटेजेस की बात करें, ओवरहेड इज एसोसिएट विद कीपिंग अ सेगमेंट टेबल फॉर ईच एक्टिविटी। ऑफकोर्स जो पेजिंग का डिसएडवांटेज था कि वहाँ पेज टेबल एक ओवरहेड क्रिएट करता है, उसी तरीके से सेगमेंट टेबल भी ओवरहेड क्रिएट करेगा। ड्यू टू नीड फॉर टू मेमोरी एक्सेस, वन फॉर द सेगमेंट टेबल एंड अदर फॉर मेन मेमोरी एक्सेस, टाइम टू रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन इंक्रीज। सेम बात, जो पेज टेबल का डिसएडवांटेज है वही सेगमेंटेशन का डिसएडवांटेज रहेगा। फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, बट सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि कई बार ये पॉसिबल है कि छोटे छोटे सेगमेंट बने और जो आगे जाकर फ्रेगमेंटेशन, जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, वो क्रिएट करें। ओवरहेड, ऑफ कोर्स ये एक ओवरहेड है कि हम सेगमेंट टेबल को मैनेज करना है, फ्रेगमेंटेशन करना है, ये सारे हमारे ओवरहेड हैं। ओके, सो ये था सेगमेंटेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।